गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब। तो जी मंडे का वीडियो रहने वाला है। टाइम हुआ है सुबह के ठीक 7:50। अभी जस्ट मैं बच्चों को स्कूल में ड्रॉप करके आई हूँ। आज खुशी भी गई है क्योंकि खुशी का था प्री बोर्ड। और आज धानु छुट्टी पे है तो मुझे डस्टिंग के सभी काम खुद से ही निपटाने हैं। अच्छा, वैसे तो भगवान ने दुनिया में हर इंसान को अलग-अलग तरीके से बनाया है, अलग पर्सनैलिटी दी है, अलग सोच दी है, अलग काम करने का तरीका दिया है। लेकिन एक चीज़ हम भारतीय मम्मियों में बिल्कुल सेम है कि हम सभी भारतीय मम्मियों के दिन की शुरुआत लगभग 5 बजे से हो जाती है। जिनकी 5 बजे से नहीं होती है, उनकी 6 बजे से हो जाती है, लेकिन अर्ली मॉर्निंग हम सभी भारतीय मम्मियाँ अपनी-अपनी ड्यूटी पे लग जाते हैं, अपने-अपने काम पे लग जाते हैं। तो यहाँ जो है खुशी बैठ के पढ़ रही थी, उसका ब्लैंकेट मैंने उठा दिया है और अभी मैं करूँगी सबसे पहले ड्राइंग रूम की डस्टिंग, उसके बाद मैं बाकी रूम्स को कवर करने वाली हूँ। अच्छा, आज बच्चों के नाश्ते के लिए और लकी के लंच में मैंने पैक किया है मेथी पालक का मिक्स पराठा। थोड़ा-सा मैंने उसमें हरा धनिया भी डाला था ताकि टेस्ट थोड़ा-सा और एनहांस हो जाए। रेसिपी मैं कई बार आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ, इसलिए आज मैंने रेसिपी शूट नहीं की और आज मुझे यही था कि मैं आप लोगों के साथ अपना वो डे रूटीन शेयर करूँ जिस दिन मेरी डस्टिंग वाली हेल्पर छुट्टी पे होती है, तो मैं किस तरीके से अपने घर को ऑर्गेनाइज़ करती हूँ। अच्छा, यहाँ दोनों ही विंड शीटर मैंने फ़ोल्ड कर दिए हैं। इसमें एक लकी का है, एक लकी के पापा का। लकी के पापा का विंड शीटर मैंने उनके कबर्ड में रख दिया है। लकी का विंड शीटर और खुशी का मैकबुक मैं फ़िलहाल रूम में बेड पे रखाई हूँ। जब मैं रूम ऑर्गेनाइज़ करूँगी उस टाइम पे मैं दोनों का ही सामान दोनों की जगह पे रख दूँगी। और यहाँ मैं लगी हूँ सबसे पहले गद्दा सेट करने। मैं बहुत ज़्यादा डीपली डस्टिंग नहीं करने वाली हूँ क्योंकि हाथ जो मेरा जला था उसकी स्किन उतरनी चालू हो गई है, तो मुझे बस ये डर रहता है कि ऐसी कोई चीज़ इसमें ना लग जाए कि मेरा हाथ पक जाए। तो बस इसी कारण से मैं बहुत ज़्यादा डीपली डस्टिंग नहीं करने वाली हूँ। जितना नेसेसरी है उतना ही मैं ऑर्गेनाइज़ करूँगी। अच्छा, एक कमेंट मुझे बहुत कंटिन्यूअसली आ रहा है कि आपका घर बहुत मेसी रहता है, आप घर साफ़ क्यों नहीं करते हो? तो जी, आप शायद रेगुलरली मेरी वीडियोज़ नहीं देख रहे हो। आज ठीक 15 दिन हो गए हैं मेरे हाथ को जले हुए और हाथ मेरा बहुत ज़्यादा जला था। तो ऐसे में इस टाइम पे मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी घर को ऑर्गेनाइज़ करना नहीं था। इस टाइम पे ऐसे में मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी मेरे बच्चों का, मेरे हस्बैंड का पेट भरना था कि मैं खाना बना पाऊँ और मेरे बच्चों का पेट भर पाए। हमें मालूम है हमने ये 15 दिन किस तरीके से मैनेज किए हैं, किस तरीके से मैंने काम को मैनेज किया है, वो मैं ही जानती हूँ या जो कोई इस दर्द से गुज़रा होगा वो ही इस चीज़ को महसूस कर सकता है। अच्छा, आज एनी कटारिया के बेटे का बर्थडे है, तो मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे बेबी। माता रानी आपको खूब खुशियाँ दे। और यहाँ जो है बच्चों के बेड ठीक करने के बाद मैं आ गई हूँ टीवी को क्लीन करने के लिए। अब जिस दिन मैं डस्टिंग करती हूँ ना, मैं टीवी को पूरा ऊपर नीचे आगे पीछे से अच्छे से साफ़ करती हूँ। और यहाँ जो है मैं बात कर रही थी अपनी सफाई बर्तन वाली दीदी से, वो मुझे बोल रही थी आप रहने दो मैं कर दूँगी। मैंने कहा नहीं, आप अपना काम करो, जितना मुझसे होगा उतना मैं कर लूँगी, बाकी का आप कर लेना। और 2 हेल्पर्स के लिए ना आप लोग कई बार पूछते हो कि दीदी एक हेल्पर से काम चल सकता है, आप 2-2 क्यों लगा के रखते हो? तो जी रीज़न मेन यही है कि जिस दिन अगर एक हेल्पर छुट्टी पे होती है ना, तो उसका काम मेरी दूसरी हेल्पर मैनेज कर लेती है। अब डस्टिंग और कपड़ों का काम ऐसा है जो कि मैं कर सकती हूँ, लेकिन बर्तन और पोछा दोनों ही काम मैं नहीं मैनेज कर सकती हूँ। थोड़ा बहुत अगर 2-4 बर्तन हैं तो मैं कर लेती हूँ, लेकिन अगर मुझे सारे बर्तन करने पड़ जाए ना तो मुझे प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। मुझे बैक का प्रॉब्लम है और बैक पेन की वजह से मैं 2 बार बिस्तर पे जा चुकी हूँ, तो मैं रिस्क नहीं लेती हूँ अपनी बॉडी के साथ। और यही एक मेन रीज़न है कि मैं अपना वेट भी गेन नहीं होने देती हूँ। मैं बहुत ज़्यादा हेल्थ कॉन्शियस रहती हूँ, अपने वेट को लेके मैं बहुत ज़्यादा कॉन्शियस रहती हूँ। तो जी यहाँ टीवी के वॉल शेल्फ की भी क्लीनिंग साथ-साथ हो गई है और अभी जो है सोफ़ा के हैंड रेस्ट पे भी मैं कपड़ा लगा दूँगी। अच्छा, जो फर्नीचर का वुडन पोर्शन होता है उसको मैं कॉलीन से साफ़ नहीं करती हूँ। मैं सिर्फ़ कपड़ा लगाती हूँ क्योंकि कॉलीन से अगर हम वुडन पोर्शन को साफ़ करते हैं ना तो एक टाइम के बाद हमारे जो फर्नीचर का वुडन पार्ट होता है उसकी पॉलिश ख़राब हो जाती है, उसकी चमक चली जाती है, शाइन नहीं रहती है उसमें। तो मैं सिर्फ़ कपड़े से उसको साफ़ करती हूँ और हर 15 से
20 दिन में बेबी ऑयल लेके मैं एक किसी भी कॉटन के कपड़े पे बेबी ऑयल लगाती हूँ और पूरे जितना भी मेरा वुडन है उस पे मैं उसको ग्रीसिंग करा देती हूँ, तो उससे हमारे वुडन की शाइनिंग एज़ इट इज़ रहती है, ख़राब नहीं होती है। तो जी मुझे ना किसी ने कमेंट किया था कि दीदी आपके बेड के साइड में जो आपने बॉक्स रखा है, कार्टन बॉक्स जिसमें सामान है, आप उसका सामान खाली करके आप उसको हटा दो, वो अच्छा नहीं लगता है। तो जी आई नो कि अच्छा नहीं लगता है, बट यहाँ इस फ्लैट में स्टोरेज स्पेस बहुत ज़्यादा कम है। मेरे पास जगह नहीं है कि मैं जो अभी वुलन आया है उनको मैं अलमारियों में ऑर्गेनाइज़ करके रखूँ, क्योंकि गर्मियों के कपड़े ही ऑलरेडी इतने हो जाते हैं कि हमारे कबर्ड्स बिल्कुल फुल हैं, आपने देखा भी होगा। तो मेरे पास जगह नहीं है, इस वजह से ये मैंने कार्टन बॉक्सेस में डाल-डाल के सामान रख रखा है। देखिए अगर अपना खुद का फ्लैट होता है ना, तो इंसान उसमें रेनोवेशन करा के स्पेस को बढ़ा सकता है, लेकिन रेंट के फ्लैट में आप ये सब चीज़ें नहीं कर सकते। आपके पास जितना स्पेस है, आपको उसी में मैनेज करना पड़ता है, उसी में एडजस्ट करना पड़ता है। मुझे खुद अच्छा नहीं लगता कि मेरे घर में इतने सारे कार्टन बॉक्सेस रखे हैं। अननेसेसरी का ये काइंड ऑफ कबाड़ा है। तो मजबूरी है, क्या करें? मजबूरी में इंसान को हर तरीके से मैनेज करना पड़ता है और मैं भी मैनेज कर रही हूँ। होप यू अंडरस्टैंड। अच्छा, आप लोगों को हाथ का अपडेट मुझे देना था। हाथ का मेरा स्टेटस है कि जो जहाँ से जला हुआ था वो स्किन अभी फटनी शुरू हो गई है और फटने के कारण वो स्किन ठंड में बहुत ज़्यादा हार्ड हो गई है, जिस कारण से मैं उस पर ऑयल भी नहीं लगा पा रही हूँ। तो अभी फ़िलहाल मेरे हाथ में बहुत ज़्यादा दर्द है। उसी तरीके का दर्द मैं महसूस कर रही हूँ जैसा जिस टाइम पे हाथ मेरा जला था। बहुत, हमारी अगर देसी लोकल भाषा में बोले तो चीस लग रही है मेरी उंगलियों में, इतना ज़्यादा दर्द है। तो जी ये बेडरूम मेरा साफ़ हो गया है, घर मेरा ऑलमोस्ट सारा ऑर्गेनाइज हो गया है और यहाँ मैं आ गई हूँ सब्जियाँ छाँटने के लिए। ये सब्जियाँ मैं मॉर्निंग में लेके आई थी, बच्चों को स्कूल से लेके आई तब। और हमारी सोसाइटी के बैक साइड में ना अभी एक वेंडर बैठने लगा है जो सुबह-सुबह सब्जियां लेके बैठ जाता है और इसके रेट मुझे बहुत रीज़नेबल लगे। सुबह-सुबह मंडी से सीधा फ्रेश सब्जियां लेके आता है। बथुए का बंच मुझे पड़ा 15 रुपए का, 30 रुपए किलो के हिसाब से। हम अगर लोकल वेंडर से लेते हैं जिससे मैं सब्ज़ी लेके आती हूँ, वो 20 रुपए का बंच देते हैं। टमाटर जो है हाइब्रिड वाला इन्होंने 23 या 24 रुपए किलो दिया है और देसी वाला दिया है 28 रुपए किलो। जबकि जिससे मैं शाम को सब्ज़ी लेके आती हूँ वो देते हैं 40 रुपए किलो। तो सब्ज़ी में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। स्ट्रॉबेरी का पैकेट इन्होंने 90 रुपए का दिया है, वो लोग देते हैं 100 रुपए किलो। सारी ही सब्ज़ी में कहीं न कहीं फ़र्क था रेट में, तो बस मुझे ये लगा कि ये ज़्यादा बेटर ऑप्शन है। मैं बच्चों को डेली स्कूल ड्रॉप करने जाती ही हूँ, आते टाइम मैं डेली की सब्ज़ियाँ ले आया करूँगी। और ये बहुत ज़्यादा देर तक बैठता भी नहीं है, आई थिंक 9:30-10 बजे तक बैठते हैं और उसके बाद ये लोग चले जाते हैं, अपना टेम्पो लेके आते हैं। अच्छा, खुशी की छुट्टी आजकल एग्ज़ाम्स में हो रही है 11:30 बजे, तो अभी थोड़ा-सा टाइम था तो मुझे ये लगा कि सब्जियों का काम मैं साथ-साथ निपटा लेती हूँ, क्योंकि हरी सब्जियाँ ऐसी होती है ना कि अगर आप साथ-साथ उनको छाँट के रख देते हो ना, तो उनकी फ्रेशनेस बनी रहती है और 1-2 टाइम के लिए उनको अगर छोड़ दो कि सुबह करेंगे, शाम को करेंगे, तो वो बुसी-बुसी हो जाती है, बहुत बासी हो जाती हैं। फिर उनको ना तो काटने में मज़ा आता है, ना बनाने में मज़ा आता है। तो मेरी नीयत यही रहती है कि जैसे ही मैं सब्जियाँ लेके आई हूँ, तो हरी सब्जियों को एटलीस्ट मैं साथ के साथ छाँट के रख दूँ। और कोरोना ने हमें एक चीज़ तो बहुत अच्छी सिखा दी है। कोविड से पहले आप लोग सच बताना कि कौन-कौन अपनी सब्ज़ी में सब्जियों को मार्केट से लाने के बाद फ्रिज में धो के ऑर्गेनाइज़ करता था। टू बी वेरी ऑनेस्ट मैं तो नहीं करती थी, बट अब कोरोना आने के बाद कोविड से ही अब ऐसी आदत लग गई है कि सब्जियां लेके आते हैं ना तो बिना धुले फ्रिज में रखने का मन नहीं होता है। तो बस यहाँ मैं लगी हूँ सारी सब्जियों को धुलने और मुझे जाना है खुशी को लेने। 11:30 छुट्टी होगी तो मैं 11:05 या 11:10 पे घर से निकलूँगी। अभी मेरे पास थी 15-20 मिनट, तो मैंने कहा चलो ठीक है, ये काम भी साथ साथ निपटा लेते हैं। और नीयत मेरी यही रहती है कि नहाना धोना हो गया तो उसके बाद, क्योंकि अगर मैं लेट जाऊँ ना तो फिर
ना तो वो नींद आने जैसा रहता है, ना ही वो नींद ना आने जैसा रहता है। तो बस ये थोड़ी-सी फिर सिर में दर्द हो जाता है, दिक्कत रहती है। तो मेरी कोशिश यही रहती है कि मैं काम में लगी रहूँ, जितना मेरे से होता है उतना मैं काम कर लूँ, ताकि मेरा टाइम पास हो जाए। और फ़ोन में लगी तो फ़ोन जैसे ही मैं फ़ोन देखने बैठती हूँ ना, मुझे नींद आनी शुरू हो जाती है। आजकल पता नहीं मेरे साथ क्या सिस्टम हो रखा है। और यहाँ टमाटर मैं सारे इकट्ठे ही लेके आई थी, लेकिन दोनों मैंने अलग-अलग कर दिए हैं, हाइब्रिड अलग और देसी अलग। इनको मैं अलग-अलग डब्बों में ही डाल के रखूँगी। अच्छा, सब्ज़ी मैं जो भी लेके आई थी मैंने सारी धुल दी है, लेकिन मूली और मूली के पत्ते मैंने नहीं धुले हैं, क्योंकि इनको बिना धुले ही मैं काट के और अपने वेजिटेबल कंटेनर्स में डाल के फ्रिज में रख दूँगी। अगर हम गीले मूली के पत्ते डाल के रखेंगे तो वो सब खराब हो जाएँगे और कल हो जाएगा मंगलवार। मंगलवार को एज़ यू ऑल नो कि हम लोग लहसुन प्याज यूज़ नहीं करते हैं, तो मूली की भुर्जी बनने वाली है वेडनेसडे को। तो वेडनेसडे तक मुझे इनको स्टोर करके रखना है। पहले मुझे ये था कि शाम को मूली की भुर्जी बना लेंगे मंडे को, लेकिन फिर मुझे ये हुआ कि नहीं, शाम को नहीं बनाते हैं, क्योंकि शाम को मेरे हस्बैंड खाना बहुत कम खाते हैं। तो अगर मैं शाम को भुर्जी बनाऊँगी मंगलवार को, सुबह में खाई नहीं जाएगी, रात को वो खाएँगे नहीं, तो फ़ायदा नहीं है। और सर्दियों सर्दियों का ही सीज़न होता है जब आप मूली की भुर्जी, पालक की सब्ज़ी, पालक की दाल या हरी सब्ज़ी, मेथी की सब्ज़ी, ये सब चीज़ें आप अपने डाइट में ऐड कर सकते हैं। गर्मियों में आती है, लेकिन सीज़न की सब्ज़ी खाने का अपना अलग ही मज़ा है। अच्छा, किसी ने मुझसे पूछा था कि दीदी मेरे पास ये वेजिटेबल ऑर्गेनाइज़र्स नहीं है, तो मैं किस तरीके से स्टोर कर सकती हूँ सब्जियों को? तो जी बहुत ईज़ी है, आपके पास जो भी एयर टाइट डब्बा है उसमें आप नीचे टिश्यू पेपर रखें। टिश्यू पेपर नहीं है तो आप अखबार रख लें, किसी भी नोटबुक का पेज रख लें और उसमें आप अपनी सब्जियों को रखें। ऊपर से अगेन आप उस पे पेपर लगा दें और आप उसको फ्रिज में रख दें। लेकिन उसमें हमें ध्यान रखना होता है कि हमें तीसरे चौथे दिन अपनी सब्ज़ी को खोल के चेक करना है कि अगर आपका पेपर मॉइस्चर के कारण गीला हो गया है तो आप ऊपर नीचे का पेपर चेंज कर दें। इस तरह हम बिना वेजिटेबल स्टोरेज कंटेनर्स के भी अपनी सब्जियों को लगभग 1 हफ्ते से 10 दिन तक फ्रेश रख सकते हैं। अच्छा, ये बथुआ भी मैं सुबह सब्जियों के साथ ही लाई थी, लेकिन ये दीदी को बोल दिया था मैंने, तो दीदी ने छाँट दिया था। अब दोनों ही चीज़ों को मैं फ्रिज में रख दूँगी। यहाँ ये थोड़ा-सा धनिया भैया ने दिया था, तो इसके भी मैंने पीछे के डंठल निकाल दिए हैं। अब बचती है मूली, तो मूली के आगे का जो चोंच होती है ना, उसको मैं काट दूँगी और मूलियों को मैं एज़ इट इज़ ही फ्रिज में रख दूँगी, क्योंकि मुझे परसों बनानी है और मूली इतनी जल्दी बासी नहीं होती है, चल जाती है 1-2 दिन। अब यहाँ पे टाइम हो गया है 11:10 का और मैं घर से निकल चुकी हूँ खुशी को स्कूल से पिक करने के लिए। तो खुशी को स्कूल से पिक करते हैं, वापस आते हैं और उसके बाद आपके साथ आगे का रूटीन शेयर करते हैं। तो जी खुशी को स्कूल से लाते-लाते बज गए दोपहर के 12 और अभी हो रही है लंच की तैयारी। तो लंच में मैं बनाऊँगी बहुत देसी स्टाइल में चटनी। उसके लिए मैंने लिया है प्याज, टमाटर, लहसुन, हरी मटर। अगर आपके पास हरी मटर नहीं है तो फ्रोज़न भी यूज़ कर सकते हैं, बट फ्रोज़न में वो टेस्ट नहीं आता है। मिर्चें और खूब सारा हरा धनिया। सारी ही चीज़ों को हम ग्राइंड करेंगे, लेकिन इसका भी एक टेक्नीक मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। पहले मैंने डाला टमाटर थोड़ा-सा, फिर उसके ऊपर डाला मैंने सारा जितना लिया था प्याज, उसके ऊपर फिर थोड़ा-सा टमाटर, उसके ऊपर थोड़ा-सा जो लहसुन हमने लिया था वो डाला, उसके ऊपर हमने डाला धनिया और अब फिर से हम एक लेयर डालेंगे टमाटर की। अब लास्ट में हमने ऐड करना है मिर्चें और अपनी हरी मटर। अब इसको हम पल्स पे चलाते हुए ग्राइंड करेंगे, एक साथ हमें नहीं करना है। ऐसा मैंने क्यों किया है, क्योंकि मैं बना रही हूँ जो सिलबट्टे की दरदरी चटनी होती है ना, उस स्टाइल में चटनी। अगर हम इसको एक साथ ग्राइंड कर देंगे तो ये बहुत पेस्ट जैसा बन जाएगा और आप देखें कितनी दरदरी बनी है। आपको इसमें मटर का दाना भी लग रहा होगा, तो मैंने जानबूझ के थोड़ा सा और मोटा इसको रखा है ताकि दांतों के नीचे आए। तो क्रंच जो आता है ना मटर का, टमाटर का, प्याज का, ओए होए बहुत डिलीशियस लगता है। ज़रूर एक बारी बना के देखना, क्योंकि सबके पास सिलबट्टा अवेलेबल नहीं होता है। हालांकि मेरे पास है, सर्दियों में मैं मोस्टली सिलबट्टा ही यूज़ करती हूँ, बट अभी हाथ की प्रॉब्लम के कारण मैं सिलबट्टा नहीं यूज़ कर पा रही हूँ। लेकिन हम मिक्सी में भी सिलबट्टे जैसी चटनी बना सकते हैं।
और यहाँ जो सुबह आटा गूँधा था उसी की मैं पराठे बना रही हूँ। खुशी को ये था कि दही तो मैं लूँगी ही लूँगी, बट मुझे इस पराठे के साथ खानी है चटनी, मटर और हरे धनिये वाली। अच्छा, किसी ने मुझसे पूछा था आप मटर की तो चटनी नहीं बनती, आपने तो चटनी में मटर डाल दिया, जब मैंने लास्ट टाइम आपके साथ सिर्फ मटर की चटनी शेयर की थी। तो जी चटनी तो हम पालक की भी बना सकते हैं, चटनी हम किसी भी चीज़ की बना सकते हैं। हम हरियाणा के लोग हैं, सबसे बड़ी बात है हम हिंदुस्तान के लोग हैं, और हिंदुस्तानी गृहिणी या एक भारतीय नारी किसी भी चीज़ की चटनी बना सकती है और अपनी फैमिली को खिला सकती है। आप लोग कितना एग्री करते हैं मेरी इस बात से, ज़रूर कमेंट करके मुझे बताइएगा। और बहुत टेस्टी लगती है, ये मजाक की बात थी, लेकिन मटर की चटनी बहुत डिलीशियस लगती है। आप ज़रूर बना के खा के देखिएगा, आपको ज़रूर पसंद आएगी। और यहाँ मैं बना ले रही हूँ पराठे, बहुत क्रिस्पी से पराठे मैं बनाने वाली हूँ, घी लगा के। घी के पराठे तो वैसे ही बहुत क्रिस्पी बनते हैं। अच्छा, किसी ने मुझसे पूछा था कि दीदी आप पराठे के बीच में घी क्यों लगाते हो? तो जी पराठे के बीच में जब हम घी या ऑयल लगाते हैं ना, आप अगर ऑयल में भी बनाते हो, तो जब हम बीच में पराठे के घी ऑयल लगा के बनाते हो तो पराठा हमारा फूलता है। ये देखें आप, पराठा कैसे गुब्बारे की तरह फूल गया। कई बार ये रहती है कंप्लेंट कि हमारा पराठा फूलता नहीं है, तो रीज़न वही है। आप पराठे को शेप देने से पहले उसमें थोड़ा सा घी या ऑयल लगा दें, पराठा आपका डेफिनेटली फूलेगा। खुशी ने लंच कर लिया है, यहाँ रेडी हो रही है मेरे लंच की थाली। लकी आएगा तब लकी का लंच बनेगा। तो जी देसी स्टाइल में थाली बिल्कुल रेडी है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।